हाय दोस्तों, मैं अनंत पांडे। दोस्तों आखिरकार क्यों इंडियन मार्केट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नहीं मानते? आखिरकार क्यों एक ऐसा देश जहां 100 करोड़ लोगों की आबादी है और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग 10,000 रुपये से नीचे कमाते हैं, ऐसे देश में जहां इंडियन मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार विकल्प हो सकता है, वहाँ उस देश में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा क्यों नहीं मानते हैं? डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा क्यों नहीं मानते हैं? एक नेटवर्कर को अच्छी नज़रों से क्यों नहीं देखा जाता है? दोस्तों, जब भी एक नेटवर्कर किसी के पास में पहुंचता है अपना प्लान लेके, तो लोग उसको अच्छी निगाहों से नहीं देखते। क्या कहते हैं? अच्छा, वो मेंबर बनाने वाली कंपनी, अच्छा लोगों को जोड़ने वाली कंपनी। ओ ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और एक खास अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो अब तक नेटवर्क मार्केट से नेगेटिव थे और उसको अच्छा नहीं मानते। ओके दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को 2017 से इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से जो है उसका जो है गाइडलाइंस तैयार किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें खरीद बेच होती रहती है उनको हम डायरेक्ट सेलिंग में मानेंगे। ओके दोस्तों, इससे पहले इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि विदेशों से लोगों ने कुछ कॉपी किया हुआ था, बहुत सारी स्कीमें चलाई, मनी पॉन्जी स्कीमें चलाई उन्होंने। किसी ने बिटकॉइन बेच दिए, किसी ने 10,000 रुपये से जो है ज्वाइन कराने लोगों को स्टार्ट किया। 2 साड़ी देते थे, एक कोट का कपड़ा देते थे और कहते थे कि 10,000 से आप जुड़ जाओ और 2 लोगों को आप जोड़ो, फिर आपको 1,000 रुपये कमीशन आएगा। ओके तो दोस्तों, किसी ने 6,000 से ज्वाइनिंग कराई, किसी ने 5,000 से ज्वाइनिंग कराई, किसी ने 10,000 से ज्वाइनिंग कराई। इस तरीके से जो है लोगों से जो है पैसा इकट्ठा किया गया और उन्हें जरा सा एक प्रोडक्ट, कई कंपनियां तो ऐसी थी जो खाली एक ही प्रोडक्ट पे डील करती थी, एक ही प्रोडक्ट पे, उसी प्रोडक्ट की कीमत उन लोगों ने हाई रखी और एक मनी सर्कुलेशन की तरीके से चलाया। और दोस्तों, जब पैसा इकट्ठा हो गया नीचे से, तो ऊपर वालों ने वेबसाइट बंद करके अचानक निकल दिए वहां पे। इस तरीके से जो है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने भारत के लोगों का विश्वास तोड़ा। यहीं के लोगों ने, कुछ बाहर की कंपनियों ने, कुछ यहाँ के लोगों ने भारत के लोगों का विश्वास तोड़ा। ओके तो दोस्तों, वहीं पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कहते किसे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी माल बनता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर आता है। ओके दोस्तों, जब भी प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर की तरफ आता है तो बीच का जो एक्सपेंसेस होता है वो हम लोगों में डिवाइड होता है, हम लोगों में बढ़ता है, यानी कि लोगों के अंदर बढ़ता है। ओके तो दोस्तों, वो माल कम से कम मार्केट रेट पे होना चाहिए, नहीं तो अगर डायरेक्ट कस्टमर के पास आए तो सस्ता होना चाहिए, अगर सस्ता नहीं भी है तो क्वालिटी के साथ मार्केट रेट पे तो होना चाहिए। मगर दोस्तों, अब तक वो नहीं था। दोस्तों, मैं एक अपना एग्जांपल बनाना चाहता हूं। मेरे एक अंकल जी एमवे में काम करते थे, एक जानी मानी कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, मगर इंडिया की हालात ऐसी है कि यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो 10,000 रुपये से नीचे कमाते हैं, क्या वो महंगे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे? दोस्तों, सन 2010 के टाइम में जब मैं उनके एक सेमिनार में गया था तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जो 100 ग्राम का टूथपेस्ट मेरे घर पे आता है 20 से 25 रुपए का, उनके यहाँ पे 180 रुपए का है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग उस टूथपेस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, यही एक रीजन रहा कि एमवे आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होने के बावजूद इंडिया में अपने आप को सेटल नहीं कर पाई है। दोस्तों, जब ऐसी उल्टी सीधी स्कीमें चलाना इंडिया के लोगों के बस की बात नहीं होती। इंडिया के लोग उन सब चीज़ों को नकारते हैं। एक बार आदमी जुड़ तो जाता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं, गाड़ी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, घर आएगा, ऐसा लाइफ स्टाइल होगा, सपने दिखाए जाते हैं दोस्तों, और सपने के साथ आदमी जुड़ तो जाता है। मगर जब यही आदमी अपने प्लान को लेकर मार्केट में जाता है, लोगों के पास जाता है, तो लोग क्या करते हैं? मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरकार आपके प्रोडक्ट महंगे थे। आखिरकार आपने 10,000 रुपये से लोगों को ज्वाइन करवाया था, आपने 6,000 रुपये से ज्वाइन करवाया था और 6,000 जल्दी कोई नहीं दे पा रहा तो ज़्यादा लोग जुड़े नहीं, और जिनको आपने जोड़ा था उन्होंने लोगों को खोजा, बहुत दिन तक खोजा, बहुत दिन तक लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के मीटिंग में, सेमिनार में लेके आए, झूठ बोलकर। उनको ये भी नहीं बताया कि आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, बस ये बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है। ओके तो दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास आते हैं तो उनका रेट सस्ता होना चाहिए।
ना कि महंगा। और दोस्तों ये इसी काम को एक एथिकल कंपनी ओके लाइफ केयर ने करके दिखा दिया। दोस्तों ओके लाइफ केयर ने सस्ते भी प्रोडक्ट दिए, क्वालिटी भी दी और पे आउट भी दिया है। आज आप लोगों के सामने है मात्र 3.5 साल की कंपनी जो कि 3000 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में शॉप ओपन कर चुकी है। 16 से ज़्यादा वेयर हाउस की तैयारी है। 2 वेयर हाउस खुल चुके हैं, 3 वेयर हाउस अभी 2 से 3 दिन में खुल जाएंगे। ओके, एक ऐसी कंपनी जिन्होंने इस साल के एंड तक 2020 के एंड तक 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट का लक्ष्य रखा है अपने यहाँ पे। ओके दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो डे 1 से अपने 7.5 एकड़ के ऑफिस से स्टार्ट करती है, 3.5 साल के अंदर 2.5 एकड़ में अपनी फैक्ट्री डाल चुकी है। एक ऐसी कंपनी जो 3.5 साल के अंदर 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ में काम कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो पहले दिन से 27 साइंटिस्टों के पैनल के साथ में काम कर रही है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कि ये एथिकल कंपनी है और ये डटी हुई कंपनी है और इसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और ये बहुत ही हाई वन अभी से लेके चल रही है, जिस कंपनी की ग्रोथ 100% ग्रोथ जो है हर महीने बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, आज ओके लाइफ केयर ने जहां एमएम इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम तय किया है, वहीं बहुत सारी कंपनियों के लीडर्स घबरा गए हैं। दोस्तों ओके लाइफ केयर के जब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने प्रोडक्ट को लेके, उनकी क्वालिटी को लेके जब भी कस्टमर के पास जाता है, बेस कस्टमर के पास में, तो बेस कस्टमर को समझ में आ जाता है कि अब तक जो है दूसरी कंपनियां महंगाई के नाम पे, सपने के नाम पे हमें जो है मूर्ख बना रही थी और उनका बेस कस्टमर वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से उन कंपनी को जो सिल्वर गोल्ड डायरेक्टर है उनका बिजनेस इफेक्टेड हुआ है। और सिल्वर गोल्ड डायरेक्टर बहुत सारे लोगों ने एथिकल कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के लिए वहां से क्विट किया, जिसकी वजह से उनका जो टॉप मैनेजमेंट था वो हिल भी गया और कई कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट ने उल्टे सीधे डिसीजन भी लिए हैं। तो दोस्तों ये एक पावर है ओके लाइफ केयर की। मात्र एक ऐसी कंपनी जिन्होंने 3.5 साल में यूके में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया बिजनेस के लिए। ओके तो दोस्तों कहीं ना कहीं ओके लाइफ को लेके अदर कंपनियों वालों ने एक भ्रम बनाना स्टार्ट किया। अरे ये तो इंडस्ट्री को खराब कर देंगे, ये तो इंडस्ट्री को बदनाम कर देंगे, ये तो इंडस्ट्री में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग लोगों को तोड़ते हैं। ओके दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप जो नंबर 1 अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जो कि महंगा माल बेचते हैं, जहां पे कस्टमर आते हैं 1 से 2 महीने खरीदते हैं, फिर तीसरे महीने से भी परचेज नहीं करते, जहां पे आपके यहाँ पे 3 से 4 साल कहते हैं कि काम करो। ओके तो दोस्तों अगर कोई फुल टाइम काम करने वाला है वो उसको 3 साल देने हैं, अगर कोई पार्ट टाइम करने वाला है तो उसको क्या 10 साल देने हैं। ओके दोस्तों एक ऐसी कंपनी ओके लाइफ केयर ने इन सारे भ्रमों को तोड़ा। दोस्तों जहां ऐसी कंपनी जो कि कहती है कि ओके लाइफ केयर जो है एथिक्स को खराब कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के, मैं आप लोगों को एथिक्स बता देना चाहता हूं। इनका एथिक्स क्या था, ये आज से पहले आप लोगों को मीटिंग में, ट्रेनिंग में इनवाइट करते थे, जबरदस्ती लेके जाते थे और ये नहीं बताते थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में लेके जा रहा हूं। दोस्तों आज भी ये लोग आपको अप्रोच करते हैं मगर कंपनी का नाम नहीं बताते हैं, और जब भी ओके लाइफ वाले आपको अप्रोच करते होंगे तो सीना ठोक के वो आपको ओके लाइफ का पहले नाम बता के चलते हैं कि सर ओके लाइफ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ओके लाइफ किसी से 1 रुपये लेती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को वहां घर के जरूरत के सामान लेने होते हैं, वो भी वाजिब रेट में, सस्ते में, मार्केट से भी सस्ते रेटों में। दोस्तों जहां दूसरी कंपनियां एक पर्टिकुलर डिसीजेस को लेके, सपोज कीजिए किसी को घुटने में दर्द है, उसको लेके 6 7 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के 3000 रुपए का बिल बनाती थी, वहीं ओके लाइफ केयर एक ऑर्थो ओमेगा करके जो है प्रोडक्ट लेके आती है और 1200 रुपए में लोगों का काम हो जाता है। दोस्तों जब भी बात एथिक्स की आएगी, जब भी बात प्राइस की आएगी, क्योंकि इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है जो 10,000 रुपए से नीचे कमाती है, एथिक्स की आएगी, प्राइस की आएगी, तो वहां पे ओके लाइफ केयर दूसरों को मात दे जाएगी। दोस्तों दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप एक हाई ग्रोथ कंपनी के साथ जुड़े और बहुत ही आगे जाएं, क्योंकि ये कंपनी जब आने वाले 2 से 3 साल में बहुत ही हाई जाएगी और आप उसमें रहेंगे तो आप लोग भी टॉप लेवल पे पहुंचेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार क्यों कंपनियों को जो एक दर्द है ओके लाइफ केयर को लेके कि ओके लाइफ एथिक्स को खराब कर रही है, जबकि उसने एथिक्स को सुधारा है, इंडियन मार्केट के एथिक्स को सुधारा है। दोस्तों ओके लाइफ केयर आपको बैंक की तरफ दिखाती है, ना कि आपको ड्रीम, ज्यादा मोटिवेशन,
करके वो लोग आपको अभी तक रूठते आए हैं। यहाँ पे आपको एथिक्स की ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों मैं आनंद पांडे टीम सागर सिन्हा से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ हाई ग्रोथ अपनी टीम के साथ में। आइए जुड़िए, आगे बढ़ते हैं बहुत ही तेजी से। ओके दोस्तों, मैं सागर सिन्हा टीम से, हमारी टीम की जो ग्रोथ है वो 300% है, 300% हर महीने की। ओके तो दोस्तों मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे से और भी बातें डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों एक जो मैं पॉइंट कह रहा था कि आखिरकार वेस्टीज की जैसे मैं बात करता हूँ या कोई दूसरी कंपनी की बात करता हूँ, तो इन लोगों ने भी जो है बड़े बड़े लीडरों को तोड़ा। एमवे के दूसरे लीडरों को, एक कंपनी में एक लीडर थे, नाम है सोनू शर्मा जी को, ये लोग जो है वहां से लेके आए। आज जब इनके खुद के लीडर्स, खुद के इनके कस्टमर ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कहते हैं, ओह ओके लाइफ तो लोगों को तोड़ती है, ओके लाइफ तो इंडस्ट्री को खराब कर रही है। जबकि जनाब इंडस्ट्री को आपने खराब किया हुआ था अभी तक, और इतना ज्यादा खराब किया हुआ था कि लोग नेगेटिव बैठे हुए हैं इंडिया के। दोस्तों थैंक यू।